सो हेलो गाइस, हनीकॉम का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, क्वालिटी। इसमें ऑथर कहता है कि आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, जब मेरे जो पापा थे वो इनसे शूज़ बनवाया करते थे। और जो ये शू मेकर हैं, ये ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर। वो कह रहा है कि ये अपने भाई के साथ रहा करते थे यहाँ पर, जो अपने बड़े भाई के साथ यहाँ पर रहा करते थे। विच जो लंदन की एक छोटी सी स्ट्रीट में फैशनेबल शॉप थी। फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन का एक फैशनेबल पार्ट था। इसके बाद है द शॉप हैड सर्टेन क्वाइट डिस्टेंस, देयर वॉज नो सिग्न अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उनकी शॉप जो थी, उनके शॉप के सामने कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं था। उनकी शॉप पे बस शॉप का नाम लिखा था गैसलर ब्रदर्स। उस पर सिर्फ गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और जो विंडो थी उस शॉप की, उस पर सिर्फ कुछ जूते रखे हुए थे। ज़्यादा जूते नहीं, सिर्फ कुछ जूते रखे हुए थे। ही मेड ओनली, और वो जो जूते थे वो सिर्फ, और उस शॉप में सिर्फ वही जूते बनते थे जो ऑर्डर दिए जाते थे। वो सिर्फ ऑर्डर देने पर ही जूते बनाए जाते थे। और जो वो जूते बनाता था वो बिल्कुल एकदम काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते थे और बिल्कुल फिट हुआ करते थे। ऑथर कहता है, मुझे वो दिन याद है जब वो उनकी शॉप पर गया था। इज़ नॉट इट और फुल्ली। और वो उस ऑथर कहता है कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्या ये आपके लिए काफ़ी हार्ड है। तो मिस्टर गैसलर कहकर वो बोलता है कि मिस्टर गैसलर, क्या ये काम कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मिस्टर गैसलर जो होते हैं वो कोई बिना कुछ कहे उनकी तरफ एक स्माइल कर देते हैं, एक स्माइल सी कर देते हैं बस। और जो वो जूते बनाते थे वो काफ़ी, ऑथर कहता है, जो जूते वो बनाते थे वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लंबे समय तक टिकते थे। जैसे ये यहाँ पर लिखा है, दे बाय ऑन द टेम्परेरी एंड सम इंस्टेंस ऑफ द बूट्स सिक्योर्ड इनटू देम। तो जो जूते बनाते थे वो काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी के होते थे। ऑथर कहता है कि जब वो उनकी दुकान शॉप पर जाया करते तो वो शॉप में जब एंटर करते तो वो उन्हें चर्च जैसी लगती थी, उस चर्च सी लगती थी। वो उस शॉप के अंदर एक लकड़ी की कुर्सी डली रहती थी, कुर्सी की लकड़ी थी जिस पर वो बैठते थे। और जो साउंड और उनके ग्रेजुअल साउंड, और जो जूते थे, जूतों में से साउंड आता रहता था, टिप टप टिप। हिज स्लीपर बेटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। और जो उनकी स्लीपर वो वुडन चेयर पे ऐसे रखी हुई रहती थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। और वो जो गैसलर ब्रदर थे वो सामने खड़े होते थे, और वो बिना कोट के सामने खड़े रहते थे। और उनकी जो स्लीप सी, मतलब बाजू सी थी, वो हल्की सी ऊपर रहती थी। Sleeves turned back, blinking as if he wakened from some dreams of boots. और वो and I would say, how do you, Mr. Gessler? वो जब ऑथर जाता तो उनसे पूछता था, मिस्टर गैसलर आप कैसे हो? Could you make me a pair? और मिस्टर गैसलर आप कैसे हो, क्या आप मेरे लिए जूते, कुछ रसिन लेदर बूट्स बना सकते हो? वो वहाँ से बिना कुछ, जैसे ही वो ऑथर बोलता है कि क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो, तो जो मिस्टर गैसलर होते हैं वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो वापस आते हैं। जब तक वो वापस आते हैं तो ऑथर वहीं उसी चेयर पे बैठा रहता है। जब मिस्टर गैसलर वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उनके हाथ में
गोल्ड गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस होता है विथ आइज फिक्स्ड इज फूड, जिसे वो देखते रहते हैं। तो ऑथर बोलता है व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। ये जो लैंग्वेज लिखी है ये रशियन ब्रिटिश लैंग्वेज है, ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखा है। फिर मिस्टर गेसलर कहते हैं कि आपको ये शूज़ कब चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है व्हेन डू यू वांट देम। तो ये बोल इसका मतलब कि आपको ये जूते कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर ओ एज सुन एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके मुझे ये जूते दे दीजिए आप। एंड ही वुड सेट टुमारो फुड टुमारो, जो कल सुबह आप ले जाना, कल सुबह तक आपके जूते तैयार हो जाएंगे। इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। तो वो बोलता है मैं अपने भाई से एक बार पूछ लेता हूँ कि वो कल तक जूते तैयार कर देगा या नहीं। मिस्टर ऑथर उससे थैंक यू कहता है, थैंक यू। फिर अगले दिन वो जब सुबह को आता है तो वो मिस्टर गैसलर से बोलता है गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर भी उससे गुड मॉर्निंग करते हैं और वो देखता है कि उनके हाथ में एक लेदर का पीस होता है और वो जैसे ही डोर खोलता है वो वापस वही आवाज़ शूज़ की जो होती है, स्लीपर्स की, उसकी आवाज़ टिप टप आवाज़ सुनता है। फिर वो बोलता है आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड पोजीशन टू से हिम मिस्टर दैट लास्ट प्योर बूट्स और क्रैक्ड। लेकिन जब वो बोलता है कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता जिस दिन वो मिस्टर गैसलर से कहता है कि ये जो आपका जूता है इसमें क्रैक है, मतलब इसमें कुछ कमी है। पर मिस्टर गैसलर कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बनाए हुए जूतों में कुछ कमी हो। अगर मिस्टर गैसलर कहता है अगर कोई भी कमी हुई मेरे जूते में तो मैं आपको पैसे जो है मैं वापस कर दूंगा। ऑथर बोलता है कि जब उन्होंने बोला तो उनकी आवाज़ ना ही वो गुस्से में ऐसा बोले ना ही उन्हें किसी भी तरह का बुरा लगा था, लेकिन उनके कुछ मन में था कि उनको कुछ अलग लगा। ही पुट हिज हैंड डाउन द प्रेस द फिंगर। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और अपनी फिंगर प्रेस की और वहाँ उस बूट लेफ्ट वॉज इट क्वाइट कंफर्टेबल। और वो जहाँ पर खड़े थे वहाँ से वो चले जाते हैं और कुछ फिर मिस्टर गैसलर कहते हैं कि ये जो अभी जो टाइम है वो काफ़ी मेहनत का है जिसे डिस्कस द कंडीशन द हार्डशिप ऑफ दिस ट्रेड। उनका जो काम था वो डिस्कशन का एक टाइम है जिसमें काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ रही थी। मिस्टर गैसलर कहते हैं कि जो टाइम है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है, लोग काफ़ी एडवर्टीज़मेंट करा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जो शॉप होती है वो ज़्यादा अच्छी खास नहीं चल रही होती है। लोग उन दूसरी दुकानों से ज़्यादा जूते ख़रीदते थे और उनकी जो दुकान पर बहुत कम कस्टमर आते थे। कम गेस्ट आने की वजह से उनकी दुकान काफ़ी कम चल रही थी और तब ऑथर कहता है कि और उनके पास जब कम ग्राहक आने लगे तो उनके पास काम भी नहीं रहा ज़्यादा। ऑथर कहता है कि मैंने उनके फेस पर पहली बार नोटिस किया, उनके फेस जो था वो बूढ़े से होने लगे थे। उनकी जो रेड कलर की बियर्ड थी, मतलब जो लाल कलर की उनकी दाढ़ी थी उसमें सफ़ेद बाल आने लगे थे, उनके सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। उनकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी गहरी हो चुकी थी जिसे ऑथर कहता है कि जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी। कुछ दिनों बाद उस ऑथर ने काफ़ी सारे पेयर्स और शूज़ के बूट्स के जो पेयर्स थे वो ऑर्डर किए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, जिसे वो कभी नहीं भूल सकता, जो काफ़ी मजबूत
थे एंड आई वो ऑथर बोलता है कि मैंने जब वो शूज़ ऑर्डर किए तो मुझे 2 साल तक इस शॉप पर नहीं आया, मुझे शूज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑथर कहता है कि अब मैं उनकी जो शॉप पर है वो काफ़ी टाइम बाद वो उनकी शॉप पर जाता है, तो जब वो जाता है तो वो बोलता है वेल मिस्टर गैसलर आई सेड हाउ आर यू। वो बोलता है कि अब हेलो मिस्टर गैसलर आप कैसे हो। वो पास में आता है और बोलता है आई एम ब्रेडी बेल, मैं काफ़ी अच्छा ही। और वो धीरे से बोलता है बट जो मेरे बड़े भाई थे वो अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। एंड आई सो दैट इट वॉज इन नीडेड हिमसेल्फ बट हाउ एक्ट। वो बोलता है उनसे वो ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। एंड नेवर बिफोर आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। और मैंने उनके मुंह से उससे पहले मैंने उनके मुंह से कभी उनके बड़े भाई के बारे में नहीं सुना। मैं शॉक्ड हो गया। वो बोलते हैं माफ़ कीजिएगा मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। वो उसके लिए वो अपना दुख प्रकट करते हैं। फिर मिस्टर गैसलर कहते हैं ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट। वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और काफ़ी अच्छे बूट बनाया करते थे, बट वो नहीं रहे। एंड ही टच्ड द टॉप हिज हेड। और वो फिर ऐसा कहने के बाद वो अपने सर पे हाथ लगाते, सर पे हाथ टच करते हैं और हेयर हेड सडनली और उनके जो सर के बाल होते हैं वो जाने लगते हैं, मतलब झड़ जाते हैं, बाल कम हो जाते हैं। थिन इट हैड बीन ऑन दैट द पुअर ब्रदर टू इंडिकेट अ सपोज द केस ऑफ हिज डेथ। वो बोलता है कि ऐसे ही मेरे भाई के बाल जाने लगे जिसके बाद वो भी ख़त्म हो गए और अब मेरे भी बाल जाने लगे, मैं भी कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरे भी सर के बाल जाने लगे और मैं भी अब मर जाऊँगा। ये सब बात करने के बाद मिस्टर गैसलर को कहते हैं कि आपको कुछ चाहिए, आपको एंड कोई जूते चाहिए। एंड ही हेल्प अप द लेदर इन हिज हैंड। वो मिस्टर गैसलर अपने हाथ में लेदर का एक पीस पकड़े होते हैं। तो ऑथर बोलता है कि वाओ ये कितना सुंदर लग रहा है। ऑथर वहाँ पर एक पेयर्स ऑर्डर कर देता है। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग बिफोर द केम बट दे वेयर बेटर देन एवर। वो बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, लेकिन जो वो पहले जैसे जूते बनाते उससे भी काफ़ी अच्छे अब वो बनाए गए हैं। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वॉन्टेड अब्रॉड। और वो काफ़ी टाइम बाद नहीं आए थे, लेकिन और कुछ जब उन्होंने शूज़ लिए थे फिर उसके कुछ टाइम बाद वो अब्रॉड मतलब विदेश चले गए। इट वॉज ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। अब वो काफ़ी सालों बाद वो वापस लंदन में आए हैं। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और अब जब वो लंदन आया तो जो उनकी फर्स्ट शॉप थी माई ओल्ड फ्रेंड्स। वो बोलते हैं माई फ्रेंड्स ओल्ड फ्रेंड लेफ्ट ऑन ऑफ 60। अब मैं जब वापस आया तो जो मिस्टर गैसलर होते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी। मैंने सुना वापस आके मुझे ये सुनना पड़ा। आई केम बैक टू वन ऑफ द 75 पिंस्टैंड वन हु जेनुअली दिस टाइम डिड नॉट एट द फर्स्ट नो मी। और जिसे वो खुद भी नहीं जानते थे इतने अच्छे से, लेकिन वो काफ़ी टाइम से वहाँ शॉप पे जाने लगे थे तो उनकी जान पहचान हो गई थी। फिर जब वो शॉप पर जाते हैं तो मिस्टर गैसलर बोलते हैं कि आपको कोई जूते चाहिए, मैं अभी तुरंत बना कर दे सकता हूँ। आई आंसर्ड प्लीज़। वो बोलता है कि हाँ जी ज़रूर मुझे ऑल बूट्स अराउंड, जितने भी आपके पास बूट्स हैं वो एवरी काइंड, मुझे हर टाइप के पेयर्स में बूट चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन वॉचिंग। एक मिनट। फिर वो उनको जूते दे देते हैं। फिर वो ऑथर जो होता है वो एक के बाद एक जूते पहनकर चेक करता है। वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है और काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। ऑथर कहता है कि वो काफ़ी उसी क्वालिटी, उसकी लेदर की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी होती है और वो जो बेस्ट ही हैड एवर मेड, और वो उन्होंने काफ़ी बेहतर से बेहतर जूते बनाए हैं। एक हफ्ते बाद वो जो ऑथर होता है वो उसी जो शॉप होती है उसी स्ट्रीट के पास से निकल रहा होता है। तो वो सोचता है कि मैं जो मिस्टर गैसलर उनसे
एक बार मिलके ये कह दूं कि वो जो उन्होंने शूज़ जो मुझे बूट्स जो बनाए थे वो काफ़ी बढ़िया थे और मेरे फिट हो चुके हैं। बट व्हेन आई कैम जब वो वहाँ पर जाते हैं, उस स्ट्रीट के अंदर जाते हैं और शॉप के पास जाते हैं, तो उनके जो शॉप के आगे जो मिस्टर गैसलर लिखा रहता था वो उनकी शॉप के आगे नहीं लिखा था। और जब वो उस दुकान के अंदर जाते तो वहाँ पर एक मिस्टर गैसलर नहीं होती, बल्कि उनकी जगह पर कोई और ही बैठा होता है जो देखने में इंग्लिश मैन लगता है, मतलब कि एक अंग्रेज। लेकिन मिस्टर गैसलर जो थे वो ब्रिटिश के थे। तो मिस्टर ऑथर जो था वो ऑथर उस इंग्लिश मैन से कहता है कि यहाँ पर तो मिस्टर गैसलर थे। तो वो बोलता है कि सॉरी सर, वो मिस्टर गैसलर तो नहीं है, अब मैं ही इस शॉप को मैं ही हैंडल करता हूँ। ये बताइए आपको कुछ जूते चाहिए? ऑथर बोलता है नहीं मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन क्या आप पूछ सकता हूँ मिस्टर गैसलर कहाँ है? तो वो बोलता है सॉरी सर, लेकिन वो अब उनकी जो है डेथ हो चुकी है। ऑथर ये सुन के काफ़ी शॉक हो जाता है, वो एकदम चौंक जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। ऑथर बोलता है कि एक हफ्ते पहले ही, तो लास्ट वेडनेसडे वीक को, अगले हफ्ते के जो बुधवार था उस दिन तो उनसे वो जूते लेकर गए थे, उनसे ऑर्डर लिया था। तो जो अंग्रेज मैन होता है ही सेड, अंग्रेज जो होता है वो बोलता है कि जी सर, लेकिन उनकी डॉक्टर ने बोला कि उनकी डेथ खाना कम खाने की वजह से हुई है। जो स्ट्रेवेशन लिखा है, स्ट्रेवेशन का मतलब होता है खाना कम कर देना। तो इंग्लिशमैन बोलता है कि आपको तो पता ही है सर, वो जब वो काम किया करते थे तो वो अपना खाना पीना भूल जाते थे, वो अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते थे, इतना प्यार करते थे अपने काम से कि भूल जाते थे वो खाना, वो उन्हें याद ही नहीं रहता खाना की। मिस्टर ऑर्थर बोलता है कि वो कैसे भी थे, उन्होंने उनके जैसी शॉप इस लंदन में कहीं पे भी नहीं, और उनके जैसे अब जूते शायद अब कोई ना बना सके लंदन में। वो बिना एडवर्टीज़मेंट के वो इतने अच्छे जूते बनाया करते थे और उनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती थी। अब वो नहीं भी रहे। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड अ गुड बूट्स। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। वो बोलता है हाँ, वो अच्छे जूते बनाया करते थे और उनके जूते अब शायद कोई भी ना बना सके लंदन के अंदर।